शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं त्रिशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणहं सर्वलोकैकनाथं पापं पापकरणाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमं पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय। 30वां अध्याय। तो श्रुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां जो है त्रयोदशी हो गई है और चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। 3 तिथियां पुष्करणी जी कहलाती है। जो यदि वैशाख में महीने भर तक जो है स्नान न कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से उसको पूरे महीने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि त्रयोदशी के दिन संपूर्ण देवता जो है एकत्रित होकर जीवों को पवित्र करते हैं और पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ भगवान विष्णु के संग जो है इकट्ठे होकर वह सब जीवों पर दया करते हैं। और चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की यह 3 तिथियां अति शुभ और पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली है। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान अवश्य करें और पूरी कथा का पूर्ण फल जो है प्राप्त करें। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख महात्म्य बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है वर्णन किया गया है, इसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी ने भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। पहले भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी को कथा सुनाई थी तो वह 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई थी। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। और सब ऋषियों ने मनुष्य के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस प्रकार महात्म्य का वर्णन किया है। सो ये राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्व मुक्ति मिलेगी। तो श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जी इतनी कथा सुनकर राजा मिथिलेश से कह जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतिदेव जी को पालकी में बैठाकर सारे नगर की परिक्रमा कराकर अत्तापुर में लाया गया और वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिल स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर और हाथ जोड़कर सन्मुख खड़े हो गए। तब महातेजस्वी श्रुतिदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए
नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई है, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी अम्ब ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्राप बस एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतम्बर आधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुटे किया सांवरे राधे वरम। तिरकोल यमुना सकल गोपी के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निछल परम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम, गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव तायो वाली चलो हरि वामनम, जल डूबते गजराक लीनो लंका के जो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो इक पदम, द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयालु गिर पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निष्ठ नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कटवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर। नवनीत नागर कृष्ण निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादितट करत्र कीना बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल वांसम कविराज संग राधे भामिनी। बंसी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राज विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के बत भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतर स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय, सनातन धर्म की जय।